हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा डिफरेंट तरीका था आप लोग को इनवाइट करने का। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंपाउंड एक्सरसाइज एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज। बहुत लोग को ये चीज़ पता नहीं है कि हाँ कंपाउंड क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि कंपाउंड मूवमेंट या कंपाउंड एक्सरसाइज उस एक्सरसाइज को कहते हैं जिसमें आपका एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हो, एंड आइसोलेट जिसमें आपका सिंगल मसल इन्वॉल्व हो। मैं थोड़ा सा डिटेल वे में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्क्वाट्स करते हो तो स्क्वाट्स करने वक्त आपका हैमस्ट्रिंग, आपका थाई, आपका काफ, ये सब जॉइंट इन्वॉल्व हुआ। तो एक से ज़्यादा जॉइंट जिस भी मसल में इन्वॉल्व होता है वो होता है कंपाउंड एक्सरसाइज, और जिसमें सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल, अगर बाइसेप्स कर्ल हम कर रहे हैं तो इसमें आपका सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व है, तो ये आपका आइसोलेशन हो गया। तो अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपाउंड है तो कौन सा आइसोलेट है। फिर लास्ट में आपको ये चीज़ बताऊंगा कि दोनों का बेनिफिट क्या है, कंपाउंड का क्या बेनिफिट है एंड आइसोलेट का बेनिफिट क्या है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा ये स्क्वाट्स है। स्क्वाट्स परफॉर्म करने वक्त हमारा थाई, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ सब इन्वॉल्व होता है। तो ये है हमारा कंपाउंड एक्सरसाइज, क्योंकि एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है। मैं एक दो करके आपको दिखा देता हूं। सी कैसे, ये नीचे पूरा इसमें आपका पूरा नीचे का लेग्स इन्वॉल्व था। तो ये था आपका कंपाउंड एक्सरसाइज। नाउ एक आप आइसोलेट पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर डंबल, ये आपका एक डंबल, फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ 1 2, तो इसमें मेरा सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, एक मसल। क्योंकि अगर आप खुद देख लो ना, क्योंकि सिर्फ आपका ये जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है इस मसल पार्ट में, तो ये आपका आइसोलेट मूवमेंट हुआ। अब फिर एक कंपाउंड आपको बताते हैं कम है। नाउ कमिंग टू द बेंच प्रेस। बेंच प्रेस भी आपका कंपाउंड एक्सरसाइज है, क्योंकि आप देखो एक तो आपका दोनों हैंड इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, प्लस ये जॉइंट भी इन्वॉल्व है, आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व है। आप देख लो, मैं करके दिखाता हूँ। आप ऐसे राइट डाउन किए, आपका ये पार्ट इन्वॉल्व, आपका शोल्डर इन्वॉल्व, दैट मीन्स मोर देन वन जॉइंट इज इन्वॉल्व। सो इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड एक्सरसाइज। शोल्डर प्लस होल हैंड इज इन्वॉल्व लाइक दिस। ये था आपका कंपाउंड एक्सरसाइज। अब एक कम आइसोलेट एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू ट्राइसेप्स। ये देखो, ट्राइसेप्स में आपका क्या, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉइंट आपका इन्वॉल्व हो रहा। 1 2 3, इसमें आपका सिर्फ एक इन्वॉल्व। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कंपाउंड भी है, आइसोलेट भी है। स्क्वाट्स मैंने किया, ये कंपाउंड है, इसमें एक से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बेंच प्रेस, इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ये भी आपका कंपाउंड एक्सरसाइज है। फिर आप डंबल बेंच प्रेस या फिर रॉड बेंच प्रेस, आप कुछ भी करो, ये भी आपका। हाँ, पुलअप्स, लाइक मैं एक बार करके दिखाता हूँ। इसमें भी आपका ये शोल्डर, दिस पार्ट, ऑल दीज आर इन्वॉल्व। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एक्सरसाइज। आइसोलेट में फॉर एग्जांपल आप शोल्डर का लैटरल रेस करते हो, फॉर दिस वन इज आइसोलेट, क्योंकि सिर्फ इसका ये पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें देखना, हाँ एक चीज याद रखना, आप कहोगे कि जब आप ऐसे कर रहे हो तो फिर ये इन्वॉल्व है बट ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आपका पूरा प्रेशर यहाँ पड़ रहा, तो ये आइसोलेट हुआ। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज थी। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, पुलअप्स, ये सब आपका कंपाउंड। और आइसोलेट में आपका बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, ये सब आ गया। बाइसेप्स का सिंगल कर्ल, ट्राइसेप्स का किक बैक या एक्सटेंशन, तो ये था आपका आइसोलेट। अब सबसे मेन क्वेश्चन कि मेरे कहने का मतलब क्या था एंड इसका फायदा क्या है। सी, कोई भी चीज तभी अच्छी लगती है जब आप बैलेंस वे में लेके चलते हो। अब आते हुए आप फॉर एग्जांपल आज आपका चेस्ट है तो आप
बेंच प्रेस किए, इंक्लाइन किए, बटरफ्लाई किए और एक आध दो परफॉर्म किए, फिर चले गए। बट आपको नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा आइसोलेट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड और आइसोलेट को मेंटेन करके रखना, बैलेंस करके रखना। अगर आप कंपाउंड सिर्फ आइसोलेट पे ध्यान दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। कंपाउंड एंड स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड एक्सरसाइज। सो इट्स माय सजेशन कि आप कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करो। हाँ, वन ऑफ द मोर एक्सरसाइज इज डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट भी कंपाउंड एक्सरसाइज आता है क्योंकि उसमें ग्लूट्स एंड ऑल दैट इंक्लूड होते हैं। तो पहले इस चीज़ की समझो कि कंपाउंड एक्सरसाइज कौन कौन से होते हैं और फिर उस चीज़ पे काम करो। बहुत लोग सिर्फ आइसोलेट, क्योंकि कंपाउंड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगता है ना, थोड़ा सा हैवी लिफ्टिंग लगता है, इस वजह से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बट आप कंपाउंड पे ध्यान दो, आइसोलेट भी करो बट कंपाउंड पे। सबसे पहली चीज़ तो आप डिफरेंस समझो कि कंपाउंड कौन कौन सा है और आइसोलेट कौन कौन सा है। और कंपाउंड जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शोल्डर प्रेस लगा रहे हो तो ये भी आपका कंपाउंड है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो आप इस चीज़ पे ध्यान दो। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि आइसोलेट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो एंड हाँ, डेडलिफ्ट सबसे वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि डेडलिफ्ट आपका ओवरऑल बॉडी के लिए होता है। आप लाइट वेट से ही मारो बट डेडलिफ्ट हमेशा परफॉर्म करो। ये कंपाउंड एक्सरसाइज का सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो आई होप, अगर आपको कुछ और इसके रिगार्डिंग पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, सो थैंक यू एवरीवन।